इतना आसान भी नहीं है मुसलमान होना। आला तरीन कौम है दुनिया की। इस्लाम आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। कायनात में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इज्जतें, ताकतें, दौलत, रुए जमीन के खित्ते सब कुछ इस कौम को अता फरमाया। ऐसे ही नहीं अता फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को साहिब खुल्के अजीम बनाया। कुरान ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप इखलाक में सबसे आला हैं, और फिर रसूलुल्लाह ने अपने इखलाक को बांटा पूरी कायनात के अंदर। ये उम्मत आला तरीन उम्मत इसलिए बनी क्योंकि इनका किरदार सबसे आला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पसंद फरमाया है। चौथा बंदा भी है। चौथा तो बहुत बुरा फंसा हुआ है। कईयों की गाड़ी वहीं रुकी हुई है। चौथा भी है जिसका रोजा खराब हो रहा है, जिसके रोजे के अंदर खराबी है, जिसकी मगफिरत का फैसला नहीं होने वाला, जिसके सजदे कबूल नहीं हो रहे। चौथा कौन है या अल्लाह? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं चौथा कौन है या रसूलुल्लाह? कौन है ऐसा बंदा? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, एक रिश्तेदारियां तोड़ने वाला भी है, कता रहमी करने वाला भी है, शराब पीने वाला भी है। अब ये चौथा कौन फंस गया? अच्छे अच्छे नमाजी हैं जो इसमें शामिल हैं। फरमाया चौथा बंदा वो है जो अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, कीना रखता है, दूसरों के लिए बिला वजह नफ़रत दिल में रखता है। अब ये नफ़रत रख के सजदा कर रहा है। अगर मेरी जेब में, आम मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये कोई कुरान हदीस में नहीं है, अगर मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे हों, ज़्यादा सजदा करूँगा गिर जाएंगे। अगर ऊपर वाली जेब में नौज़ुबिल्लाह कोई नशे की चीज़ हो तो सजदा करूँगा वही गिरेगी ना नीचे। क्या है इस दिल के अंदर जो सजदा करते हो? फरमाया बुग़्ज़ रखते हो दूसरों से। दोनों सूरतों में चुगली को, गीबत को, बहतान को एक ही कैटेगरी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा। मान लिया कि वो बंदा शराबी है, मान लिया कि उस बंदे में खराबी है, मान लिया चोर है, डाकू है, याश है, बदमाश है, लेकिन अगर ये बात तुम उसके मुंह पे कहते हो उसको बुरा लगता कि नहीं लगता? बुरा लगता। वो तुमसे लड़ पड़ता। तुम मुंह पे इसलिए नहीं कहते कि मुंह पे कहूंगा तो ये लड़ पड़ेगा। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर ये अपने भाई की ग़ीबत करता है, उसमें बुराई है, तो बुराई को भी बयान करना फरमाया मना है। और अगर उसमें बुराई नहीं है, तुम कहते हो कि चोर है, वो चोर नहीं है। तुम कहते हो बेईमान है, वो बेईमान नहीं है। तुम कहते हो रियाकार है, वो रियाकार नहीं है। तुम कहते हो जानी है, वो जानी नहीं है। अगर तुम अपने पास से भी इल्जाम लगाते हो, पहली सूरत में ग़ीबत है, अगर उसमें गुनाह है तो ग़ीबत का गुनाह, और अगर उसमें वो गुनाह नहीं है तो बहतान का गुनाह। अब चुगलियां करने वाले भी खुदा की हुजूर बख्शे जाएंगे क्या? अब बेईमानियां करने वाले भी रोजे में बख्शे जाएंगे क्या? जिनके दिल गीबत से भरे हुए हों, जो घरों के अंदर अपने घरों में अपने बच्चों के साथ नफरत रखते हो, जो मस्जिद में आते हो फिर भी प्रधान जी के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचने की फिक्र में रहते हो, जो ये सोचते हो कि फलां की खामी कैसे निकालें, जो 24 घंटे इसी चक्कर में, अब किसी घर में कोई बहू है, किसी की बेटी बहू बन के आ गई, हमारी कहीं चली गई, हम कहते हैं दामाद अच्छा हो जाए लेकिन हमारा बेटा अच्छा ना बने अपनी बीवी के लिए। दामाद अच्छा चाहिए, अपना बेटा अच्छा नहीं हो तुम्हारी बीवी के लिए। रोजा भी रखते हो, अपनी बहू की बेइज्जती भी करते हो, रोजा भी रखते हो, अपने बच्चों को भी डांटते हो, रोजा भी रखते हो, अपने मतहत को भी डांटते हो। पता है नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में क्या कहा? ये सिर्फ आज तक यही बताते कि यही कहा मेरी उम्मत को बख्श दो, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत का फैसला हो जाए, मेरी उम्मत का क्या होगा या अल्लाह मेरी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में इसके अलावा और बहुत सी बातें की। उनमें एक बड़ी प्यारी बात है, फरमाया मैं इस बात के लिए भी बड़ा फिक्रमंद हूं कि मेरे बाद तुम अपने मातहतों के साथ क्या करोगे, मेरे बाद तुम अपने नौकरों के साथ कैसा मामला करोगे, मेरे बाद तुम अपने गुलामों के साथ क्या करोगे। जिस नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जाहिरी पर्दा फरमाने के वक्त भी इस बात की फिक्र की हो
कि मेरे बाद मातहतों का क्या होगा, नौकरों का क्या होगा, मुलाजिमों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, मिस्कीनों का क्या होगा। फिर उस उम्मत पर रोजे फर्ज कर दिए गए हों, उन फर्ज रोजों में रोजेदार बंदा अपने घर के अंदर ही एक बुग़्ज़ रखता हो अपने ही दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने अजीज़ों अकारिब के लिए, अपने नमाज के साथियों के लिए, फिर ये सोचता है कि मेरा रोज़ा हो गया। रोज़ा हुआ नहीं है, रोज़ा नहीं हुआ। रोज़ा तो बुराइयों को जलाने का नाम है, रोज़ा तो बुराइयों को ख़त्म करने का नाम है। अच्छा रोज़ा रखना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत रोज़ा हो। रोज़ेदार को तो गुस्सा नहीं आता, रोज़ेदार को गुस्सा नहीं आता। और जब वो गुस्सा आता है, ये कौन कहता है नहीं आता? अरे आता है गुस्सा, लेकिन रोजेदार गुस्से का इजहार नहीं करता। रोजेदार गुस्सा आने के बाद गाली नहीं देता, रोजेदार गुस्सा आने के बाद गुस्से को जब्त कर लेता है, रोजेदार गुस्सा आने के बाद नाराजगी का इजहार नहीं करता। मतलब रोजेदार को गुस्सा तो आता है, लेकिन ये दूसरे को गुस्से का बताता नहीं है, क्योंकि ये रोजेदार है। रोजेदार का अमल और उसका किरदार। अच्छा रोज़ा रखना चाहते हैं, माँ बाप की इताअत कीजिए। माँ बाप कह रहे हैं बेटा जल्दी घर आ जाओ, क्या नहीं हम तो देर से आएंगे। माँ बाप कह रहे हैं फलां के साथ मिलना जुलना कम कर दो, नहीं अब्बा तुम्हें नहीं पता है। माँ बाप ने तुम्हारे अंदर कुछ खराबियां देखी, उनकी इस्लाह करते हैं, तुम कहते हो कि नहीं आपको अकल नहीं है। अगर आप अच्छा रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की इताअत करें। अगर आप अच्छा रोज़ा रखना चाहते हैं तो तमाम तरह के नशे छोड़ने का अहद करें इस रमज़ानुल मुबारक में। अगर आप रोज़ा अच्छा रखना चाहते हैं तो फिर सारा दिन सिर्फ अगर 5 नमाजें आप जमात से पढ़ रहे हैं, इन नमाजों के बाद अगर वक्त नहीं ना मिल रहा, बहुत ज़्यादा तिलावत का वक्त नहीं मिल रहा ना तस्बीह करने का, लेकिन अगर आप कारोबार में बराबर तोलेंगे तो आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा।